तो सुबह सुबह का वक्त है और आज किट्टू ने भी नहा दिया है तो धूप सेक रहा है, बाकी मम्मी भी धूप सेक रहे हैं और आमा भी आ गए हैं नीचे वाले घर। दामा जन्म। तो आज सुबह सुबह का सीन ऐसा कुछ है, आमा और मैं जा रहे हैं बिरथी। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है, अगर कभी मौका मिले तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, हम लोग पहुंच चुके हैं बिरथी गांव में और सामने देखिए भेलछड़ी वाटरफॉल, बिरथी फॉल भी बोलते हैं। बाकी हम लोग चले अभी बिरथी स्कूल की ओर। तो देखिए जो भी प्रोग्राम होने वाला है तो तैयारी चल रही है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि आज बिरथी में जो है प्रोग्राम है करके, तो क्या प्रोग्राम है वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो हमारे भारत देश के जो प्रथम महावीर चक्र विजेता श्रीमान दीवान सिंह दानू जी थे, तो उनकी आज पुण्यतिथि है। तो इसी अवसर पर आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है, तो एक प्रोग्राम भी यहाँ पे आयोजित किया गया है। बाकी की जानकारी रमेश चाचा से लेते हैं। तो ये है हमारे चाचा रमेश सिंह बिरथवाल जी और ये आज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम सभी को देंगे। तो चाचा आप बताएंगे। हाँ, आज यहाँ पर हमारे महावीर चक्र विजेता देश के प्रथम शहीद दीवान सिंह दानू जी की शहादत दिवस यहाँ पे मनाई जा रही है, और जिसमें हमारे विभिन्न क्षेत्रों से पूर्व सैनिक हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में प्रोग्राम का आगाज़ होने वाला है और उसके बाद आप खुद ही देख लेंगे वहाँ पे आज क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं सर्वप्रथम जितने भी हमारे यहाँ पे हमारे महान वीर योद्धा पूर्व सैनिक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं हमारे जो सैनिक संगठन के यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग सबसे पहले बैज अर्पण का कार्यक्रम यहाँ पे करेंगे। आज महावीर चक्र विजेता शहीद दीवान सिंह दानू की 76वीं पुण्यतिथि कहें या शहादत तिथि कहें, आज यहाँ पे मनाई जा रही है। और ताल के मध्य बसे बिरथी गांव में राजकीय इंटर कॉलेज बिरथी, जो हमारे शहीद दीवान सिंह दानू के नाम से जाना जाता है, तो इस भूमि पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सिर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों रुसवा करे वो जवानी जवानी जो खूब में नहा। नहीं आज धरती बनी दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भूमि। वंदे वंदे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फार्मूला के अंदर ये पूरा खाली करना होगा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यही वो बात है जो हमारे खिलाफ लोगों को भगा रहा है। हो क्या तुम्हारा नाम? आजाद। हो क्या तुम्हारा घर? जय खाना। हो क्या तुम क्या करते हो? भारत माता की स्वाधीनता। हो क्या तुम क्या चाहते हो? आजाद मेरा नाम है, आजाद मेरा नाम है, बगावत मेरा काम है, बगावत मेरा काम है, मिटा दूंगा उनकी हस्ती, यही मेरा पैगाम है। सिपाहियों, इसे गोलियों से मार दो ताकि ये भारत माता की स्वाधीनता भूल जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमने भारतीयों को फांसा है। वही गॉड। आजाद, आजाद, उठो आजाद। इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। आजाद, तुम अकेले नहीं हो, इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ते हैं। आजाद, इस आजादी की लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। दुश्मन की गोलियों का, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। जब तक जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, अब मरूं भी तो तिरंगा कफन चाहिए, अब मरूं भी तो तिरंगा कफन चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, अब मेरे दिल में है। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, बस अमन से भरा, बस अमन से भरा वतन चाहिए, वतन चाहिए। ये भारतीय, ये भारत माता की स्वाधीनता नहीं भूल रहे हैं। इनका क्या खर्च है? इनका फांसी के फंदे में लटका दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे वतन के लोगों, मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जरा आंखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो
धन्यवाद संचालक महोदय। आज हम सब राजकीय इंटर कॉलेज बिर्थी के इस प्रांगण में देश के शहीद स्वर्गीय श्री दीवान सिंह दानू जी के मूर्ति के अनावरण पर सब उपस्थित हैं। सर्वप्रथम पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष करुंगा जी और उनके साथी और जो आज संचालन की भूमिका निभा रहे हैं भाई रमेश बिरथवाल जी, और जिन्होंने आज ये सबसे बड़ी पहल की है, जिनके बदौलत आज यहाँ पे शहीद दीवान सिंह जी की जो है मूर्ति की हम स्थापना कर पा रहे हैं। रिटायर्ड सूबेदार श्री किशन सिंह बिरथवाल जी, और एक शख्स को मैं आज याद करना चाहूंगा जो हमारे बीच नहीं है, और इस क्षेत्र का सामाजिक कार्यकर्ता, एक बहुत होनहार युवा जो हमेशा तल्ला जोहार के हर गांव की बातों को लेकर मेरे से लड़ता भिड़ता भी था और कहता था कि दाजू ये काम होना है। छोटे भाई सुंदर राठौर, जिसको हम प्यार से एसडीएम भी कहते थे, उसको भी मैं इस मंच से श्रद्धासुमन अर्पित करूंगा। और हमारे जो पूर्व सैनिकों के आश्रित हैं, हमारे जो शहीद हुए उनके वृंदानाएं हैं, और उपस्थित समस्त तल्ला जोहार के मेरे मातृशक्ति बुजुर्गगण, मैं समस्त साथियों को इस मंच से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सर्वप्रथम मैं आज देश के प्रथम महावीर चक्र विजेता स्वर्गीय दीवान सिंह दानू जी को समस्त धारचूला मुंशियारी की जनता की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे। हम उनको कुछ दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन इतना गर्व के साथ कभी भी अगर मुझे कुछ बोलने का अवसर मिलता है तो मैं कहता हूं कि मैं उस क्षेत्र का जो है सेवक हूं, उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा हूं जो देश का पहला महावीर चक्र विजेता है। एक गर्व की बात भी है कि हम उस क्षेत्र से हैं, उस माटी से हैं जहां के लाल ने इस देश के लिए मात्र 20 साल की उम्र में अपनी प्राणों की आहुति दे दी और इस देश को जो है गौरवान्वित करने का मौका इस क्षेत्र को दिया। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के समस्त परिजनों को भी नमन करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उन माँ बाबों को प्रणाम करता हूं जो आज नहीं है, जिन्होंने शहीद दीवान जी जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया। उनको भी मैं प्रणाम करते हुए उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं मानता हूं सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, कहीं ना कहीं सबकी कमियां रही, जिसके कारण देश का पहला महावीर चक्र विजेता गुमनामी के तौर पर रहा और उसके परिवार आज भी जो है बीपीएल कार्ड धारक है। मैंने कई बार कोशिश किया कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला। लेकिन जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके छोटे भाई जो पान सिंह जी हैं, उनके परिवार के जो उनके 3 भाई और हैं, उनके परिवार को जहां तक मेरी क्षमता होगी उनको हम मदद करने का काम करेंगे, क्योंकि यह बड़ा दुख का विषय भी है। आज हम देखते हैं जिस दिन कोई शहीद होता है या जिस दिन उनके जन्मदिन होता है या उनका जो है शहीद दिवस होता है, सब लोग जाके फूल मालाएं डालते हैं और याद करते हैं और भूल जाते हैं। कभी किसी ने यह नहीं देखा जिस बेटे ने इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, जिसने ये नहीं देखा कि मेरे बुजुर्ग माँ बाप का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे भाइयों का क्या होगा। लेकिन राजनीतिक लोगों ने कभी उन परिवारों की ओर झांकने की कोशिश नहीं की। तो मेरा ये मानना है, चाहे मैं खुद भी शामिल हूं उसमें, हम जितने भी लोग हैं, जिस दल के भी हैं, हम सबको एक प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के जो सैनिक परिवार हैं, जो शहीद परिवार हैं, उनको हम सब ने मिलकर भी अपने सरकारों को जो है अवगत कराकर उनको जो है सहयोग करने का हम सबको काम करना चाहिए। अगर यही हाल रहा तो मैं कह सकता हूं एक दिन वो समय आएगा कि कोई भी सेना की ओर जाना जो है नहीं चाहेगा, क्योंकि सैनिक जब बॉर्डर में होता है, जब वो घर से निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि मैं कल घर किसी रूप में आऊंगा, मैं वापस अपने बच्चों को देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, या अपने बूढ़े माँ बाप को देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि वो सैनिक घर से निकलते ही देश के लिए, हम सब के लिए जो है एक रक्षक के रूप में इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है। लेकिन हम जो घर में रहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं
कि हमारा वो भाई सैनिक जो है सीमाओं में हमारी रक्षा कर रहा है, इस देश की सीमाओं में रक्षा कर रहा है, और हम लोग उनके परिवारों को उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो मेरा तमाम राजनीतिक दलों के साथियों से एक निवेदन है, जो भी सैनिक परिवार है या जो भी सैनिक है उसके परिवार के साथ हम जो है विनम्रता से पेश आए, और जहां पर भी हो उसको हर कदम पर जो है सहयोग करने का हम काम करें, क्योंकि वो सैनिक अपने घर बार को छोड़कर, अपने सब कुछ को भूलकर, रिश्ते नाते को भूलकर हम लोगों की रक्षा के लिए सीमाओं में पहरा दे रहा है। क्योंकि आज अगर हम सुरक्षित हैं, आज अगर हम आजादी की सांस ले रहे हैं, तो ये सैनिकों की बदौलत है। इन्हीं सैनिकों ने अपने घर परिवार को नहीं देखा, देश की सीमाओं को देखा और देश की सीमाओं की रक्षा की। और हम तो स्वाभिमानी लोग हैं, यह हमें बड़े गर्व के साथ कहना है, मैं कह सकता हूं कि यहाँ का अगर हर एक बेटा, एक भाई अगर सैनिक के रूप में बॉर्डर में सेवा दे रहा है, तो घर में रहने वाले उनके बुजुर्ग माता पिता या उनके बच्चे, उनके भाई बहन, वो भी निःशुल्क सीमा के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के इस देवभूमि के जो हमारे सीमांत के लोग हैं, मैं उन तमाम सैनिक परिवारों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं उन सब से जो है ये भी कहता हूं कि कभी भी मैं किसी का काम आ सकूं तो निश्चित तौर पर आप अपना सेवक, अपना भाई समझकर मुझे आदेश करें।